डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स के कुछ ऑपरेशंस डिस्कस किए थे और आज की वीडियो के अंदर जो है हम मज़ीद स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करें आज अपनी वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले जो मेथड देखेंगे वो कैपिटलाइज़ का मेथड है। कैपिटलाइज़ का मेथड देखते हैं कि कैपिटलाइज़ का मेथड जो है वो क्या करता है। कैपिटलाइज़ का मेथड ये करता है कि आप जिस स्ट्रिंग के लिए इसको कॉल करेंगे उस स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ जो पहला लेटर होगा उसको वो क्या कर लेगा, कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोनों स्ट्रिंग्स के जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहला मेरा वेरिएबल है a जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ा है, मैं इसके लिए कैपिटलाइज़ का मेथड यूज़ कर लेता हूँ और इसी तरीके से जो आपका दूसरा स्ट्रिंग है बी, उसके लिए भी मैं कैपिटलाइज़ का जो मेथड है उसको कॉल कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये दोनों स्ट्रिंग्स के जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं जी? वो स्मॉल हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखें ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है इसका एम बी यहाँ पे अगर आप देख लें तो स्मॉल है, दूसरे का भी यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन कैपिटलाइज़ का मेथड क्या कर रहा है कि आपके स्ट्रिंग का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटलाइज कर रहा है, उसको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने जो स्ट्रिंग के लेटर्स हैं उनके इंडिविजुअल लेटर्स को या सबसेट ऑफ अ स्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग को हम जो है वो एक्सेस कर सकें। तो जनाब उसका तरीका बिल्कुल है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये जो आपका स्ट्रिंग ए है, इसमें अगर मैं लिख देता हूँ ज़ीरो, ठीक है? और जो आपका स्ट्रिंग बी है, मैं कहता हूँ कि यार स्ट्रिंग जो बी है उसके लिए भी आप जो है वो ज़ीरो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखें बेसिकली है क्या, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके अपने इंडेक्सेस हैं, ठीक है? जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है, जो पहला लेटर है ना स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स बनता है ज़ीरो, सेकंड का इंडेक्स बनता है वन। अच्छा, माय और स्ट्रिंग के बीच में अगर आप स्पेस देखें ना तो ये स्पेस भी बेसिकली क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो स्पेस का जो कैरेक्टर है ये तीसरा कैरेक्टर है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या बनता है, टू बनता है, और इस तरीके से सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने कहा यार प्रिंट करो जो आपका वेरिएबल ए है जो कि स्ट्रिंग जिसमें पड़ा हुआ है उसका जो जीरोथ कैरेक्टर है ना उसको प्रिंट करो। जीरोथ कैरेक्टर का मतलब कि पहला कैरेक्टर, द फर्स्ट कैरेक्टर हुज इंडेक्स इज जीरो। तो ये आपको दोनों केसेस में ये स्मॉल एम जो है वो प्रिंट करके देगा, ठीक है? मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको स्मॉल एम प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ नहीं यार इस तरह करो कि पांचवा कैरेक्टर जो वो कैरेक्टर जो कि पांचवें इंडेक्स पे पड़ा है उसको प्रिंट कर लो। तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ यार कि वो वाला कैरेक्टर इनपुट करो जो कि आठवें इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है? तो इसको मैं इस तरीके से बी सबस्क्रिप्ट नोटेशन उसके अंदर मैं 8 प्रिंट जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। इस तरीके से मैं अगर इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो देखें इसने आपको यहाँ पे आर प्रिंट करके दिया, क्योंकि पांच फिफ्थ इंडेक्स का मतलब है कि छठा कैरेक्टर, ठीक है? तो ये एम आपका पहला कैरेक्टर है, वाई आपका दूसरा कैरेक्टर है, स्पेस आपका तीसरा कैरेक्टर है, एस जो है वो आपका चौथा कैरेक्टर है, टी आपका जो है वो पांचवा कैरेक्टर है और आर जो है ना वो आपका छठा कैरेक्टर है वो छठा कैरेक्टर, लेकिन उसका इंडेक्स जो है वो 5 बनता है क्योंकि आपके पहले अल्फाबेट का जो इंडेक्स है वो 0 है। तो छठे कैरेक्टर का इंडेक्स जो है वो 5 बनेगा और इसी तरीके से वो कैरेक्टर जिसका इंडेक्स 8 है बेसिकली वो आपका नवा कैरेक्टर है, ठीक है? तो नाइन्थ कैरेक्टर आपका जो है ना वो माई स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है आपका उसमें जो आखिरी कैरेक्टर है वो आपका नाइन्थ कैरेक्टर है। तो इस तरीके से ये आपको कैरेक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो है वो आपको एक्सेस करके देगा। अच्छा, आप कहते नहीं यार मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे तो एक ख़ास इंडेक्स से लेके एक ख़ास इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मुझे ना ज़ीरोथ इंडेक्स से लेके पाँचवें इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो रिटर्न करके दो, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना ज़ीरोथ इंडेक्स से लेके और नवें इंडेक्स तक जितने भी या सातवें इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो मुझे रिटर्न करके दो, ठीक है? तो इसको मैं अब जब रन करके आपको दिखाऊंगा। ओके जी, तो इससे क्या हुआ कि इसने आपको जीरोथ इंडेक्स से शुरू किया
और हम कहते हैं यार फिफ्थ इंडेक्स। तो देखें अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जीरोथ इंडेक्स से शुरू हो रहा है, ये आपका जीरोथ इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि जो फिफ्थ नंबर इंडेक्स है उससे पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्टार्टिंग विद द जीरोथ कैरेक्टर, उन तमाम कैरेक्टर्स को इसने यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा दिया। इसी तरीके से जीरो इंडेक्स से शुरू होगा और सातवें इंडेक्स से पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन तमाम को ये क्या कर लेगा, प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल देखें, ये जीरोथ इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2 जिसके ऊपर आपका स्पेस का कैरेक्टर है, ये इंडेक्स नंबर 3, ये इंडेक्स नंबर 4, ये इंडेक्स नंबर 5 और ये इंडेक्स नंबर 6, यानी कि इंडेक्स नंबर 7 जो है ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अपना ये जो स्ट्रिंग है ना ए, इसके अंदर हम कुछ स्पेसेस इनपुट कर लेते हैं और इसी तरीके से आखिर में भी कुछ स्पेसेस इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे अब अगर आपको प्रिंट करके मैं दिखाऊं ए और बी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन को क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखें ये माई स्ट्रिंग ये आपको दिखा रहा है। उससे पहले जो स्पेस कैरेक्टर्स हैं वो भी और इसके बाद के स्पेस कैरेक्टर्स तो ऑब्वियसली नज़र को ख़ास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपका ये माई स्ट्रिंग जो है इससे पहले के जो स्पेस कैरेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये जो पहले के और बाद के जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये जो स्पेस के कैरेक्टर्स हैं इनको ये डिस्कार्ड कर दे। तो कौन से कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये स्पेस के कैरेक्टर्स आ रहे हैं स्टार्ट में और एंड में, वो है जी आपका ए। तो ए जो स्ट्रिंग है आपका, इसका सिंपल सा एक मेथड है स्ट्रिप का मेथड, ठीक है। ये स्ट्रिप का मेथड आप यूज कर लो। तो स्ट्रिप का मेथड जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट के और आखिर के जो कैरेक्टर्स हैं स्पेस कैरेक्टर्स उनको ये डिस्कार्ड कर लेगा, ठीक है। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अब देखें ये जो माई स्ट्रिंग है ये आपको उसी तरीके से नजर आ रहा है जैसे कि इससे पहले आपको दिखाई दे रहा था। ओके जनाब, इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि अपना ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा जो स्पेस के कैरेक्टर्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा जो स्ट्रिंग है मैं इसको तमाम इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको कैपिटलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ये चेक करना चाहते हो तो कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है वो लोअर लेटर्स हैं, क्या आपका स्ट्रिंग जो है वो अपर लेटर के अंदर है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक मेथड है। लेट्स सपोज मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये जो स्ट्रिंग ए है क्या ये कंप्लीटली तौर पे अपर लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपके पास सिंपल सा एक मेथड है, आप ए अपने वेरिएबल का नाम लिखें, साथ में आप डॉट ऑपरेटर लगाएं, तो आपके सामने ये लिस्ट ऑफ मेथड्स ओपन हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक मेथड है देखने के लिए कि क्या आपका ये जो स्ट्रिंग है क्या ये तमाम का तमाम कैपिटलाइज है। तो इसके लिए सिंपल एक मेथड है जी इज अपर का मेथड, ठीक है, वो आप यूज कर लें। इसी तरीके से मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये मेरा दूसरा वेरिएबल बी है जिसमें स्ट्रिंग पड़ा है क्या ये तमाम का तमाम अपर केस के अंदर है। तो उसके लिए मेरे पास सेम मेथड है इज अपर का। तो ऑब्वियसली जो पहला जो आपका स्ट्रिंग है ये तो अपर केस के अंदर तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है। इसी तरीके से जो बी है इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है वो तमाम का तमाम कैपिटलाइज्ड है, वो अपर केस के अंदर है, तो यहाँ पे ये इज अपर का मेथड जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले केस में इसने आपको क्या रिटर्न करके दिया है, फॉल्स, और दूसरे केस में आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो पहला आपका स्ट्रिंग है वो तो कैपिटलाइज नहीं है, ठीक है, वो तो अपर केस के अंदर तो नहीं है। तो इज अपर ऑब्वियसली वो चेक कर रहा है कि क्या ये वाकई अपर केस में यस या नो। तो आंसर इज नो, यानी कि आंसर इज फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। जबकि दूसरे केस में आपका जो दूसरा स्ट्रिंग है वो तो अपर केस में है, इसलिए आपका इस अपर का मेथड जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि ये जो माई स्ट्रिंग है इसमें स्ट्रिंग का जो एस है इसको भी स्मॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है क्या वो लोअर केस में या नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है इज लोअर का मेथड। तो अब चूंकि आपका ये जो स्ट्रिंग है ये लोअर केस में है, तो इस केस के अंदर ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है बिकॉज योर स्ट्रिंग इज इन लोअर केस। तो यहाँ पे आपको लोअर केस है इसलिए आपको यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, ये अपर केस में है। और आप यहाँ पे चेक भी यही कर रहे हो कि क्या आपका जो सेकंड स्ट्रिंग है वो अपर केस में है या नहीं, तो इसलिए ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है बिकॉज योर जो सेकंड स्ट्रिंग है आपका सेकंड स्ट्रिंग जो है वो वाकई में अपर केस के अंदर है। नेक्स्ट आपके जो मेथड्स हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। एक मेथड जो है वो
रिप्लेस का मेथड है और एक मेथड जो है वो आपका स्प्लिट का मेथड है, ठीक है। तो रिप्लेस जैसे नाम से ज़ाहिर है, अगर आपने कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है तो आप जो है वो रिप्लेस का जो मेथड है उसको आप यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a डॉट रिप्लेस, ठीक है। पहले आप मेंशन करोगे अपना वो कैरेक्टर जिसको कि आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ कैपिटल एम, ठीक है। और कॉमा के बाद आप बताओगे अपना वो कैरेक्टर जो कि रिप्लेस होगा इस कैपिटल एम से। तो मैं लेट सपोज कहता हूँ कैपिटल बी, ठीक है जी। और इसके बाद जो है आप अपने स्ट्रिंग को जो है वो स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि ये जो है ना माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई के बाद मैं लेट सपोज एक माई के बाद जो है वो मैं कॉमा लगा देता हूँ और इसके बाद मैं एक स्पेस लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे स्ट्रिंग को ना आप क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। और कहाँ से स्प्लिट करो, ये जो जहाँ पे कॉमा आ रहा है ना, इस कॉमा से पहले और इस कॉमा के बाद इनको दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स में क्या कर लो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर लें, ये बी जो आपका वेरिएबल है जिसमें आपका स्ट्रिंग पड़ा है, इसके साथ आप डॉट ऑपरेटर लगा दें और यहाँ पे स्प्लिट का मेथड है, स्प्लिट का मेथड यूज कर लें। और स्प्लिट मेथड को आप बताओ कि यार स्प्लिट किधर से करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार कॉमा से स्प्लिट कर दो, कि कॉमा से पहले और कॉमा के बाद इनको आप दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स के तौर पे कंसिडर कर लो, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। रन करके आपको दिखाता हूँ। तो रिप्लेस का मेथड जो है वो नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि आपने कहा कि यार कैपिटल एम को ना रिप्लेस करना है कैपिटल बी के साथ। तो आपका ये जो स्ट्रिंग ए है इसमें तो कैपिटल एम है ही नहीं, तो वो कैपिटल बी के साथ उसको कैसे रिप्लेस करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल जो स्मॉल एम है इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा से आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपने कैपिटल एम लिखा था ना, ठीक है। तो ये कैपिटल एम जो है, आपने कहा कि यार कैपिटल एम को रिप्लेस कर दो कैपिटल बी के साथ, तो ये कैपिटल बी के साथ रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से आपने कहा कि यार ये जो आपका बी स्ट्रिंग है, इनको आप ना क्या कर लो, स्प्लिट कर दो। और कहाँ से स्प्लिट करना है, यहाँ से स्प्लिट करना है, कॉमा से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो आपने कहा बी डॉट स्प्लिट और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने बताया यार कॉमा वाला जो कैरेक्टर है ना इससे स्प्लिट करना है। तो ये देखें इसने कॉमा वाले कैरेक्टर से इसने स्प्लिट करके आपको दिखाया। और आपने कहा यार ये आपको दिखा रहा है एक अरे दिखा रहा है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिखा रहा है जिसमें दो स्ट्रिंग्स पड़ी हैं। एक तो ये स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है माई, ठीक है। और एक ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, लेकिन इससे पहले एक स्पेस का कैरेक्टर भी है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कैरेक्टर कॉमा के बाद आपको जो नजर आ रहा है वो इस सेकंड, जब इसको ये स्प्लिट करेगा तो ये सेकंड स्ट्रिंग का भी हिस्सा होगा। तो ये था जी स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ डिटेल्स। ऑब्वियसली सारे के सारे मेथड्स तो डिस्कस नहीं किए जा सकते क्योंकि लिस्ट ऑफ मेथड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है वो बाकी के जो मेथड्स हैं उनको अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो ट्राई आउट कर लें। और गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वेरियस अदर वीडियोस भी मौजूद हैं जिसके अंदर आप जो है वो स्ट्रिंग्स के तमाम मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये कि मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है वो पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि python.org वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसके अंदर भी जो है वो उन मेथड्स के बारे में जानना अगर चाहते हो तो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा हज़ारों डिफरेंट लाखों डिफरेंट लिंक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप उसको ब्राउज करके डिफरेंट जो बाकी के जो मेथड्स हैं रिमेनिंग आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है वो आप लाइक करें, इसको शेयर करें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है कोड विद फैसल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।